अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के। बहुत अच्छी बारिशें हो रही हैं जी, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश हुई है और इस्लामाबाद में तो ज़ालाबारी भी हो रही थी। मौसम बहुत ठंडा हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है रोज़े रखने का। अल्लाह पाक हम सबकी बातों को कबूल फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी एक बार फिर से इफ्तार रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल रोज़े हैं तो और कहीं आना जाना तो है ही नहीं, तो बस इफ्तार रूटीन ही है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बारिश हुई थी और पालक के पकौड़े बनाए थे। अभी मैंने उसमें नमक और पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि पालक थी और आलू थे और वो खुद भी पानी छोड़ते हैं। तो बस मैं एंड पे बनाने लगूंगी जब तब डालूंगी। यहाँ पे मैंने आलू की भुर्जी बना ली थी, मैंने अभी बना ली थी सहरी के लिए। मैं इस टाइम बना लेती हूँ क्योंकि इफ्तारी के बाद ना मुझसे बिल्कुल भी काम होता ही नहीं है, और सहरी वाले टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं बस अभी कर लूँ जो काम भी मैंने करना हो इफ्तार वाले टाइम से पहले पहले, तो बस वही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। रमज़ान से पहले मैंने कहीं चावल बनाए थे और फिर मैं आज बना रही हूँ। आज बच्चे भी कह रहे थे कि मामा बना दें, तो बस उसी की तैयारी हो रही है साथ में। अच्छा, मैंने ये 3-4 रमज़ान में ना, यानी रोज़ों में मैंने फ्रूट चाट बनाया था। तो आजकल सीज़न का इतना अच्छा कोई फ्रूट है तो नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है, खाया ही नहीं था मैंने। तो अभी बस जो सीज़न का फ्रूट है ना, बस उसको काट के मैं रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है अच्छा सा, तो खाने में बहुत मज़ा आता है उसको। तो बस चावल मैंने बना लिए थे यहाँ पे। तो वो बच्चे बार बार भाग के आ रहे थे मेरी तरफ कि मम्मा बहुत अच्छी जो है वो खुशबू आ रही है। बस रोज़ा जो है वो तकरीबन इफ्तार होने वाला ही था, तो बस मैंने दम लगाया है, तो गर्मा गर्म ही इफ्तार तक तैयार हो गए थे। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। और रोज़ा रोज़ा बंदे का हो तो वैसे ही कुछ अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन बने भी बहुत अच्छे थे। साथ में जो वो चावल बना रही हूँ, तो साथ ही मैंने लेमन वाटर बना लिया था, तो मलंगा मैंने इसमें डाला था और बहुत अच्छा जो है वो रिफ्रेशिंग सा बन गया था। इसके बाद जो है वो मैंने घर में जो पुदीना लगाया था ना, उस बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई उसको लगाने की, तो मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि चले मैंने लगा लिया था। और मैं फ्रेश से तोड़ के लाई थी। घर में लगा हुआ हो ना तो फ़ौरन बस बंदे ने तोड़ा और चटनी बना रही, क्योंकि पकौड़े बनाए हुए थे। तो एक मैंने जो है वो चावलों के लिए डाल ली थी दही, बच्चे खाते हैं मेरे बहुत शौक से। और साथ मैंने जो पकौड़े बना रही थी, तो मैंने सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना जो है वो बारीक पीस लिया था दही में डाल के। और ऐसी बाहर से जब हम लोग दही लेते हैं ना, तो बहुत वो दही में पानी डाल देते हैं तो अच्छी नहीं लग रही होती है। तो घर में खुद बनाया तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे बस रोज़ा इफ्तार होने वाला था, तो मैंने नमक और पानी जल्दी से ऐड करके तो उसके बैटर को मैंने सही कर लिया था, ताकि मैं पकौड़े बना लूँ। चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं आपको करीब से भी इसकी लुक दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाए थे, तो मुझे बहुत आज क्रेविंग हो रही थी कि मैं चावल बनाऊँ। बस और कुछ मैंने नहीं बनाया था ताकि फिर खा सकूं, क्योंकि कुछ भी बनाए ना, ज़्यादा कुछ होता फिर बंदा खा ही नहीं सकता। बस यहाँ पे मैंने पकौड़े भी बना लिए थे, बच्चों को मैंने चावल डाल के दिए थे। आज की वीडियो थी इतनी।